सत्य पथ पर अनेकों अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु यह निश्चय कर जानिए कि सत्य के पथिक को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 1 मई दिन शुक्रवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सुमिरन का महत्व। गुरमुख प्रेमियों, आज के इस पावन सत्संग में आदरणीय महात्मा जी नाम की महिमा का विशेषण करते हैं एवं श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी का बहुत ही सुंदर वाक्य हमें बतलाते हैं। जब श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने अपने गुरमुख प्रेमियों से ये प्रश्न किया कि हे गुरमुखों, क्या तुम नाम जाप करते हो? तब गुरमुख प्रेमियों ने उत्तर दिया कि जीवन के कार्य करते करते समय ही नहीं बच पाता कि वे नाम सिमरन कर सकें। उसके पश्चात जब श्री तृतीय पातशाही जी गुरु महाराज जी ने लाइव प्रैक्टिकल करके गुरमुख प्रेमियों को समझाया कि नाम की महिमा क्या है और जिस तरह हम अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं भविष्य के लिए, उसी प्रकार अपने स्पिरिचुअल बैंक में, अपनी नाम कमाई के बैंक में हम कितना नाम जोड़ सकते हैं। इस स्पिरिचुअल बैंक में हमें हर रोज़ 2 घंटे का नाम जाप करके बैंक में जमा करके रखना चाहिए। इससे स्वामी जी फरमाते हैं कि यमराज के द्वार से बच सकते हैं। तो आइए आज के इस पूरे सत्संग का बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें एवं पूरा लाभ एवं आनंद अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। को इसी प्रकार से अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुख रसना को पावन बनाने के लिए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे। हम सब गुरमुख जन कितने ही भाग्यशाली हैं। महापुरुषों की असीम कृपा से श्री मंदिर जी में बैठकर श्री आरती पूजन और परम पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रेमी अपने हृदय की भावना को प्रकट करता हुआ कहता है, मथुरा, काशी और अयोध्या तीर्थ बड़े महान हैं। हरिद्वार में गंगा बहती, ऊंचा उसका नाम है। हज करे कोई तीर्थ जाए, पढ़ता वेद पुराण है। पर त्रैलोकी में सबसे प्यारा श्री आनंदपुर धाम है। बरस रहा भक्ति का अमृत, इस दर पर 8 याम है। सुंदर सिंहासन पर विराज रहे, यही भक्तों के भगवान हैं। गुरुमुखों, नाम की महिमा का वर्णन करते हुए महापुरुष अपनी रब्बी वाणी के अंदर फरमाते हैं, साध संग भया मन उधम, नाम रतन जस गाई, मिट गई चिंता सिमर अनंता, सागर तरया भाई। जब जीव को पूर्वले शुभ कर्मों के फल स्वरूप संतों महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो महापुरुष सच्चे नाम की
दौलत प्रदान करते हैं और नाम का सिमरन करने के लिए प्रेरित करते हैं। नाम का जाप करने से जीव के सब कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं और जीव नाम और भक्ति की कमाई करके भव सागर से पार हो जाता है। हमारे दिलों के बादशाह श्री पंचम पातशाही महाराज जी अपने वचनों में फरमाया करते थे, दुनिया में हर एक इंसान सुख और शांति का तलबगार है, पर मिलता नहीं उसे सुख, वह दुख और गम से बेजार है। सही मायनों में उस गुरमुख के दिल में खुशी समाई है, जग की तृष्णा छोड़कर जिसने नाम से लिव लगाई है। जब हम सच्चे नाम का सिमरन करते हैं और सच्चे नाम के साथ लिव लगाते हैं तो हमारा लोक परलोक संवर जाता है। एक बार की बात है, हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने किसी गांव में कृपा फरमाई, तो वहाँ पावन प्रवचनों में नाम की चर्चा हो रही थी। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, कौन कौन नाम जपता है और कौन कौन नहीं जपता। किसी भगत जी ने कहा, महाराज जी मेरे पास तो समय ही नहीं होता, मेरे पास तो बहुत काम होते हैं, मैं कब और कैसे सिमरन करूं। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, तुम्हारे गांव में कोई कुआं है? तो कहने लगा हाँ है। तो महाप्रभु जी ने फरमाया, चलो हमें कुएं के पास लेकर चलो। तो वहाँ जो संगत मौजूद थी, सारी संगत को कुएं के पास महाप्रभु जी लेकर चले गए और फरमाया, कुएं में से जल कैसे निकालते हो? तो भगत जी ने कहा, बाल्टी और रस्सी की सहायता से। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, नहीं, हमें निकाल कर दिखाओ। तो उस भगत जी ने बाल्टी को रस्सी के साथ बांधा और बाल्टी को कुएं के अंदर गिरा दिया। रस्सी का आखिरी हिस्सा अपने हाथ में रखा। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, इस आखिरी हिस्से को क्यों पकड़ा हुआ है? तो भगत जी ने कहा कि अगर रस्सी के आखिरी हिस्से को छोड़ दिया तो बाल्टी डूब जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। तो महाप्रभु जी मौज में आ गए और फरमाया, गुरुमुखो, इसी तरह से इस संसार रूपी कुएं में से अगर आप संतोष रूपी जल ग्रहण करना चाहते हो तो श्वासों रूपी रस्सी की सहायता से भजन अभ्यास अवश्य करें। जैसे रस्सी का आखिरी हिस्सा हाथ में होने से बाल्टी कुएं में डूबने से बच गई और पानी भी मिल गया, इसी तरह से जो हमें श्वास मिले हैं इसके अंदर सिमरन करते हुए और समय का कुछ भाग भजन अभ्यास के लिए अवश्य रखें। प्रभु नाम का सच्चा तोषा ही परलोक में साथ निभाएगा, जो यह तोषा लेकर जाएगा वही प्राणी प्रभु को भाएगा। तो इसी तरह से हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम महापुरुषों की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बनाएं। तो इसीलिए प्रेमी मान और शान के साथ यही कहता है कि ऐ मेरे सच्चे पातशाह, तेरे नाम दी एक है ओट मैनू, लिता वेख मैं छान जहान सारा, नाम तेरा ही तारदा डुबदियां नू, डुबदे होर ना कोई तरान वाला, रूप लख ने नाम चाहे पर इको लगदा है, आन ते शान वाला
चिट्टा चोला ते गल हार सोने, रूप सुंदर है श्री परमहंस भगवान वाला। तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है, महापुरुषों ने हम जीवों के कल्याण के लिए, नाम को दृढ़ करने के लिए जो भक्ति के साधन बनाए हैं, इनके अंदर श्रद्धा और विश्वास के साथ पालना करते हुए श्री आज्ञा अनुसार 2 घंटे सिमरन करते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। रचना कर दरबार की, नियम बनाए 5, श्रद्धा से जो जन करे लगे ना यम की आँच। तो इसी तरह से श्री आज्ञा अनुसार दरबार के 5 नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे सिमरन करते हुए मानुष जन्म के लक्ष्य को पूर्ण करें। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान भक्ति परमार्थ रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, 3 लोक की संपदा भेंटत मन सकुचाए। सजनों, महापुरुषों के उपकारों का बदला जीव जन्म जन्मांतरों तक नहीं दे सकता। 3 लोकों की संपदा भी अगर भेंट कर दे तो मन सकुचाता है। प्रभु, हम क्या दे सकते हैं? सजनों, ये हम गुरुमुखों के परम सौभाग्य हैं। हम श्री आनंदपुर दरबार के सेवक कहलाते हैं और गुरुमुख जन निरंतर महापुरुषों की वाणियों में श्रवण कर रहे हैं। श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमार्थ रूहानियत का विश्व शांति का महान केंद्र है, जिनका सेवक कहलाने का हम सभी गुरुमुखों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहाँ से निरंतर महापुरुष अपनी रहमत और कृपा बरसाते हैं। ये भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। ये ऐसा ऊंचा सच्चा दरबार सचखंड जहाँ हम बैठे हैं, वर्णन कर रहे हैं धनी धर्मदास जी महाराज, जिन्होंने बहुत तप किया प्रभु की एक झलक को पाने के लिए, प्रभु की भक्ति को पाने के लिए, अनंत शांति को पाने के लिए। और उन्होंने न जाने कितने ही जप किए, तप किए, साधना की, योग किया, व्रत किया, दान और पुण्य किया, पर वो जिस चीज़ की उनको इच्छा थी वो प्राप्त नहीं हुई। जब समय आया और वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष परम संत कबीर जी महाराज जी का सानिध्य मिला, उनकी निष्काम सेवा करी, समर्पित हो गए। कहते हैं कि उस समय उनके पास 9 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी। आज से 526 वर्ष पूर्व आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि वो सब कुछ समर्पित कर दिया, उन्होंने सब कुछ अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। सब कुछ देने के बाद जब उनसे गुरु दीक्षा ली, नाम की कमाई करी, समर्पित होने के बाद ही जब उनको प्रभु के दर्शन दीदार हुए, उनकी ध्यान समाधि लगी, जिस चीज़ की इच्छा थी वो प्राप्त हुई, तब उन्होंने लिखा कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की वीर, कि वैसा श्री गुरु महाराज जी का भक्ति का प्रभाव रहा, जो मेरी जन्म जन्मांतरों की पीड़ थी वो सब दूर हो गई। और ये अवसर कब मिला? कोट जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। सजनों, हम सोचें, विचार करें कि हमने क्या दिया अपने श्री गुरु महाराज जी को। वो तो हमको बेअंता दे रहे हैं, बेअंता दे रहे हैं, बेअंता दे रहे हैं। और उसके साथ साथ परीक्षाएं, जो उनकी परीक्षा हुई, ये आशीर्वाद कब मिला? जो उन्होंने लिखा कि कोट जन्म के पुण्य से, कि ऐसी परीक्षा उनकी ली जो उनके दीदार हुए। एक बार परम संत कबीर जी महाराज जी ने भक्त धनी धर्मदास जी महाराज की परीक्षा लेनी थी, भक्ति की दौलत से नवाजना था। उन्होंने ऐसा बहाना बनाया कि मैं बहुत बीमार हूँ, और वो आराम में हो गई। और उनको जब ऐसी अवस्था में देखा, बहुत से सेवक थे, कि क्या था? पेट में पीड़ा। उस समय धर्मदास जी ने अच्छे से अच्छे वैद्य थे, उनको लेकर के आए। तो परम संत कबीर जी महाराज जी ने कहा कि मेरे को जो रोग है ये वैद्यों से ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। जो भी आता था लौटा देते थे। आखिरकार धर्मदास जी के नेत्र भर आए और रोने लगे, हे गुरुदेव, हे प्रभु, मेरे से ही आपका कष्ट देखा नहीं जाता, आप किसी प्रकार भी ठीक हो जाएं। आप कैसे ठीक होंगे? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, धर्मदास, जो मेरे पेट में पीड़ा है ना, उसका एक ही इलाज है, वो कोई कर नहीं पा रहा। गुरुदेव आप बताइए, मेरे से जो होगा मैं करूँगा। महाराज जी ने फरमाया कि जो भी सेवक पाप रहित है, यानी गुनाहों से रहित है, अगर वो अपने आँखों की पुतली वो निकाल करके मुझे देगा, तो उसको मैं अगर लगाऊंगा उस पीड़ा पर, तो वो ठीक हो जाएगी। बहुत से सेवक थे, तो सेवक तो पहले भी, क्योंकि दिल दित्या दिल भर मिलदा ते फर्क नहीं कि दिल देने से दिल भर मिलता है। वो सेवक इधर उधर खिसकने लगे, कहने लगे मेरे से ये पाप था, मेरा ये पाप था। परंतु कुर्बानी कौन करे कि पाप रहित हो। धर्मदास जी महाराज, उन्होंने कहा कि मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हूँ, अगर मैंने अपने इस जीवन में, तो मुझे ध्यान नहीं पाप किया या ना किया, पर गुनाहगार हूँ। हाँ, अगर पाप किए भी होंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रहूं तो पाप रह जाए। गुरु जी के सुमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, अनंत विघ्नों का नाश हो जाता है। तो उसने एक पल नहीं लगाया, उसने छुरी निकाली, अंदर गया, छुरी लेकर के आया, और जैसे ही आँख पर लगाने लगा निकालने के लिए, परम संत कबीर जी महाराज जी ने एकदम हाथ रोक लिया और आशीर्वाद दिया, खिलखिला करके हंस पड़े। फरमाया, धनी धर्मदास, आज से जो भक्ति की दौलत थी वो मैं तुझे सब दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य कि कितनी कुर्बानी, कितना त्याग चाहिए भक्ति के लिए। कि जिस समय वो थे साथ में, तो एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, धर्मदास, कि आपने सब कुछ हमको दे दिया। उन्होंने तो परमार्थ में लगा दिया कि सब कुछ दे दिया। वो भी समय था जब आप मखमल के बिस्तरे पर सोते थे। क्या यहाँ आपको नींद आ जाती है?
उनकी दिनचर्या थी, लकड़ काट के लाना, लंगर के लिए सेवा करनी। उनकी धर्मपत्नी वो भी, उसने भी सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपने गहने बहने सब सेवा में लग गई थी। तो उसने बेनती की, श्री गुरु महाराज जी आप फरमा रहे हैं आपने जो मुझे नाम और भक्ति की दौलत दी है प्रभु, उससे ज़्यादा आराम तो इस संसार के अंदर मैंने कभी पाया ही नहीं। वो तो जो भी था वो केवल पत्थर के टुकड़े थे। महाराज पत्थर के टुकड़ों के बदले आपने मुझे दौलत बख्शिश करी है। तो श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न हुए, अत्यंत ही प्रसन्न हुए। फरमाया कि धर्मदास तुमने तो मिट्टी दे करके सोना ले लिया है, सोना कि वो भक्ति की दात मिलेगी कि युगों युगों तक तुम्हारा नाम रह जाएगा। प्रेमियों, ऐसे ऐसे भक्तों ने कुर्बानियाँ करी हैं उस भक्ति को पाने के लिए, उस प्रभु की दात को पाने के लिए कि हमको अगर ऐसा दरबार मिला, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला जो रात दिन हमें भक्ति की दौलत लुटा रहे हैं। आज एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती कर रहा था, महाराज जी कि मुझे पार लगा देना, मुझे पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि अगर पार होना है तो हमारी नैया में सवार हो जाओ, कि मेरी नैया में सवार हो जाओ। कौन सी नैया है? श्री गुरु महाराज जी ने जो नियम बनाए हैं भक्ति के, कि कितने सरल साधन बनाए हैं कि हमारे हृदय के अंदर भाव हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, भक्ति की लगन हो। इस संसार में जिसने भी पाया केवल त्याग से, हमने क्या त्याग किया है? केवल दे रहे हैं, दे रहे हैं, बेअंता दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक प्रेमी आया तो कहने लगा महात्मा जी देखो मेरा दांत देखो, डॉक्टर इतना काबिल डॉक्टर था, इतना काबिल डॉक्टर था, इतना अच्छा दांत लगाया है उसने। तो बहुत खुश था, डॉक्टर की तारीफ गा रहा था। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई तू डॉक्टर की तो इतनी तारीफ कर रहा है, जिस मालिक ने हमें ये 32 दांत दिए हैं कभी उसकी भी तारीफ करी है? हम दुनिया की तारीफ करते हैं, इस डॉक्टर ने मेरा हिप का ऑपरेशन कर दिया है। अरे जिस परमात्मा ने इतना मनुष्य तन दिया है, जिसने आँच नहीं आने दी, जिन्होंने जितनी सुंदर आंखें दी हैं, जो बेअंतः दे रहे हैं कि इतना दिया गुरुदेव ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। कितना बेअंतः दिया है। हमारे हृदय के अंदर भी मालिक के प्रति श्रद्धा हो। ऐसे ही पावन दर्शन दीदार खुले हुए थे एक बार। तो एक प्रेमी श्रद्धावान जब दर्शनों के लिए अंदर आया तो थोड़ी सेवा में लेट हो गया था। तो उस समय श्री गुरु महाराज जी के दर्शन बंद हो गए। जब बंद हो गए, उसने दरवाजे से प्रवेश किया तो उसके दिल से निकली आहा। सामने महात्मा जी खड़े थे। क्या हुआ, दर्शन बंद हो गए? महात्मा जी ने कहा हाँ दर्शन बंद हो गए। फिर निकली आहा, आंखों से आंसू, नेत्र से आंसू बह गए। तो महात्मा जी ने कहा क्यों आंसू बह रहे हैं? महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा प्रेमी कोई बात नहीं, ऐसा है जो आज मैंने बैठ करके दर्शन किए हैं ना, उसका फल तुम ले लो। क्योंकि वर्णन भी आया तीर्थ मजन गुरु दर्शन पाया। तीर्थों का स्नान हो जाता है जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाएं। तो भक्त ने कहा ठीक है, और उसने संकल्प कर दिया। महात्मा जी ने, उनको दया आई, उनको कहा कि ये लो आज के दर्शनों का जो है मेरा लाभ था, मैं तुझे दे रहा हूँ। वो भक्त बहुत खुश हुआ। जब खुश हुआ कमरे में गया, रात्रि हुई, सोया तो उसको पावन दर्शन दीदार हुए श्री परमहंस महाराज जी के। उन्होंने कहा प्रेमी ये तूने क्या किया? कि महाप्रभु जी दंडोत वंदना की। क्या किया? कि जो तेरी आह थी उसके बदले तूने एक तीर्थ का फल, स्नान का फल प्राप्त कर लिया, परंतु जिसने दिया है ना, जिसने दिया है तेरे से आह ले ली है, तेरी जो आह थी, दिल की तड़प थी,
उसको तो 1000 गुना तीर्थों के स्नान का फल मिल गया है। प्रातः हुई और भक्त दौड़ा हुआ आया, कहने लगा महात्मा जी ये सौदा जो है हमने रात को किया था इसे कैंसिल कर दो। कहने लगा क्यों, ये सौदा तो कैंसिल नहीं होगा। कहने लगा नहीं महात्मा जी ये सौदा कैंसिल कर दो, जो मेरी आह थी मुझे दे दो और आप दर्शनों का फल ले लो। तो उसने कहा कि महात्मा जी जो सपना मुझे एक आया था वो मैं बताता हूँ। तो महात्मा जी कहने लगे प्यारे जो तू सपना बताने जा रहा है वही सपना मुझे भी आया था, ये सौदा मैं नहीं करूँगा। कि वो सपना मुझे भी आया था कि वो फल जो मैंने ले लिया, जो तेरी आह ले ली वो मैंने ले ली। कि जब ऐसी तड़प प्रेमी के अंदर हो जाती है कि प्रेमी के मैं कर बिकूँ ये मेरा असूल, 4 मुक्ति दूँ ब्याज में पर चुका ना पाऊँ। कि हमको चाहिए, वर्णन कर रहे हैं प्रभु कि जो मेरा प्रेमी है उसके मैं बिक जाता हूँ, मेरा असूल है, 4 मुक्ति देता हूँ, उसके जो प्रेम का मूल है ब्याज वो मैं नहीं चुका पाऊँगा। तो इसलिए हमारे दिल में वो तड़प होनी चाहिए, मीरा जैसी तड़प। क्या तड़प थी मीरा की। अंत समय में मीरा मंदिर में ही समा गई थी, मंदिर में समा गई थी, केवल उसकी साड़ी का पल्लू नज़र आ रहा था। चैतन्य महाप्रभु उसमें समा गए थे, जगन्नाथ स्वामी जी में। तो इसलिए हमारा भी फर्ज है कि ऐसे अगर श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिली है, हर वक्त अपने हृदय के अंदर संकल्प ले लो। कई दफ़ा हम आते हैं, श्री दर्शन खुले होते हैं, गुरुमुख जन जो है उठ के चले जाते हैं। तो प्रेमियों ये समय नहीं मिलेगा। श्री आरती पूजा होती है, महाराज जी के वचन है श्रद्धा सहित। श्री आरती पूजा के छंद बोलते हैं तो बड़ी श्रद्धा से गायन करें, एक एक आवाज़ शब्द वर्णन करें। सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, 5 नियमों को अगर नित्य प्रति करेंगे तो श्री गुरु महाराज जी का ये वरदान है, निश्चय ही कल्याण होगा, संसार भी सुखी होगा और लोक परलोक भी सवर जाएगा। सुंदर सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसी प्रकार विराजमान रहें। हम सभी गुरुमुखजन दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से ही जो भी कमियां हैं उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। 5 नियमों की पालना करते हुए, आज्ञा मौज में चलते हुए अपना संसार भी सुखी करेंगे, आपकी प्रसन्नता भी प्राप्त करेंगे। सुंदर दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।